तलाक 1958 में आई भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो उस दौर के सामाजिक बदलावों, विशेषकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद समाज में तलाक और महिलाओं के अधिकारों पर होने वाली बहस को दर्शाती है। महेश कौल जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों और आधुनिक विचारों के बीच के द्वंद्व को बहुत गहराई से चित्रित करती है। आइए सुनते हैं मूवी का रिव्यू। फिल्म की कहानी एक स्कूल शिक्षिका इंदु यानी कामिनी कदम से शुरू होती है, जो अपने बेरोजगार और जुआरी पिता मूलचंद राधा किशन जी के साथ रहती है। इंदु एक आदर्शवादी महिला है और उसी इमारत के निचले हिस्से में रवि यानी राजेंद्र कुमार रहने आता है, जो पेशे से इंजीनियर है लेकिन दिल से एक देशभक्त कवि है। स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में रवि के देशभक्ति के गीतों से प्रभावित होकर इंदु उसे दिल दे बैठती है और दोनों शादी करते हैं और इंदु अपनी नौकरी छोड़कर घर संभालने लगती है। उनका एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम आशु रखा जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंदु के पिता मूलचंद रवि से पैसे उधार लेकर जुए में हारने लगते हैं। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और रवि के मना करने के बावजूद इंदु अपने पिता की मदद करना बंद नहीं कर पाती। रवि नहीं चाहता कि उसकी पत्नी नौकरी करे, लेकिन मजबूरी में इंदु को फिर से स्कूल जाना पड़ता है। यहीं से दोनों के बीच मतभेद और ईगो यानी अहंकार की लड़ाई शुरू होती है। इंदु की स्कूल प्रिंसिपल, जो कि एक कट्टर नारीवादी विचारों की है, उसे सलाह देती हैं कि पुरुषों के दमन से बचने के लिए तलाक एक हथियार है। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है, लेकिन अंत में उनके छोटे से बेटे आशु की मासूमियत उन दोनों को यह एहसास कराती है कि शादी केवल एक कानूनी समझौता नहीं बल्कि प्यार और समझदारी का रिश्ता है। इसमें उनके घर की नौकरानी तारा, मंगल और रवि के दो दोस्त भी उनकी मदद करते हैं उनके रिश्ते को सुधारने में। अभिनय की बात करें तो राजेंद्र कुमार जी का अभिनय, यह फिल्म उनकी शुरुआती कैरियर की है जब उन्होंने जुबली स्टार की छवि नहीं बनाई थी। उन्होंने एक स्वाभिमानी और मध्यम वर्गीय पति के संघर्ष को बहुत ही संजीदगी से निभाया है। कामिनी कदम जी के अभिनय की बात करें तो मराठी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री कामिनी कदम ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इंदु के रूप में उनकी सादगी और चेहरे के भाव कहानी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। राधा किशन जी ने फिल्म में इंदु के पिता की भूमिका की है। उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। उनका किरदार थोड़ा कॉमिक भी है, लेकिन वही कहानी में तनाव पैदा करने का मुख्य कारण भी है। निर्देशन और लेखन की बात करें तो महेश कौल जी का निर्देशन काफ़ी सुलझा हुआ है। उन्होंने समाज के एक कड़वे सच को बिना किसी पक्षपात के दिखाने की कोशिश की है। पंडित मुखराम शर्मा की कहानी और संवाद बहुत ही मारक हैं, जो सीधे दर्शकों के दिलों पर चोट करते हैं। संगीत की बात करें तो श्री रामचंद्र जी का संगीत और कवि प्रदीप के बोल फिल्म की आत्मा है। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से और झुक गई देखो गर्दन उनकी जैसे गाने आज भी अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। फिल्म तलाक को आलोचनात्मक रूप से बहुत सराहा गया और इसे कई सम्मान भी मिले। फिल्म फेयर 1959 में नामांकन इसकी कई श्रेणियों में इस फिल्म को मिला। वो श्रेणियां हैं: सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में नामांकित हुई, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में नामांकन महेश कौल जी को उनकी बेहतरीन निर्देशन कला के लिए फिल्म फेयर में नामांकन मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो फिल्म को मेरिट का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ था। मूवी की रेटिंग 5 में से 4 स्टार है। यह फिल्म केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह 50 के दशक के भारतीय समाज का एक आईना है। यदि आप पुरानी क्लासिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो यह एक शानदार फिल्म है। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। साथ ही लिखना न भूलिए कि आप नेक्स्ट किस मूवी का रिव्यू सुनना चाहते हैं और कहां से सुन रहे हैं।